हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट कराया था जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराए थे। इस वाले वीडियो में मैं आपको फिर से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि परसेंटेज के ऊपर ही हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आज कक्षा में बॉय व गर्ल्स का अनुपात 4:1 दे रखा है और 75% बॉय व 70% गर्ल पास हो गए हैं। तो अब बताना टोटल कितने बच्चे फेल हो गए हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे अलग से बोला है कि 75% बच्चे पास हुए और 70% गर्ल्स पास हुई। मैंने टोटल नहीं दिया, लेकिन पूछा क्या है टोटल फेल का। अब ध्यान से सुनना, 4:1 दे रखा है बॉयज व गर्ल्स का अनुपात। मैंने इसको 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया सिंपल बनाने के लिए। एक बात ध्यान से सुनना, अब मैंने यहाँ पे 40 लड़के माने और 10 लड़कियां मानी हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनो, 75% अगर पास हुए लड़के तो 25% फेल हुए होंगे। तो 40 का 25% यानी 10 फेल हो गए। अब इसी तरह मैं लड़कियों को देखूं, 70% अगर पास हुई हैं तो 30% फेल हो गई होंगी। तो 10 का 30% यानी 3 फेल हो गई होंगी। तो टोटल कितने लड़के लड़कियां फेल हो गई? 10 लड़के फेल, 3 लड़कियां फेल, टोटल 13 स्टूडेंट फेल हो गए। टोटल विद्यार्थी कितने थे? 14 तो लड़के थे, 10 गर्ल्स थी। अब 13/50 इंटू 100 यानी टोटल 26% लोग फेल हो गए। इसको करने का दूसरा तरीका है जो मैं और आगे बताऊंगा वीडियो में, आने वाली वीडियो में। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 18,900 है, सॉरी 1,89,000 है, जिसमें से 4/9 पुरुष और बाकी शेष महिलाएं। 50% लोग विवाहित हैं, तो ज्ञात करना है कि विवाहित महिलाएं कितने परसेंटेज हैं। बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे एक चीज, जब ये चीज बटे में दे रखी हो, जैसे 4/9 भाग पुरुष हैं, तुम जो ओरिजिनल संख्या उसको भूल जाते हैं। भूल जाओ इतनी बड़ी संख्या को। मैं तो मानूंगा 4/9 भाग पुरुष है, तो मैंने टोटल मान लिए, टोटल 9 ही हैं उस गांव में रहने वाले, उस शहर में रहने वाले, जिसमें से 4 तो पुरुष हैं, 4 तो पुरुष हो गए। अगर टोटल 9 है तो बची 5 महिला हो जाएंगी। मैं इस संख्या को छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस संख्या को। इतनी बड़ी संख्या का मैं करूँगा क्या जब मेरे को भाग में दे रखा है। जब आंसर परसेंटेज में निकालना हो ना, तो इतनी बड़ी संख्या को भूल जाते हैं। जब अपन को एग्जैक्ट निकालना हो, एग्जैक्ट क्या है, तब अपन इस संख्या को नहीं भूलते। इस संख्या को अपन को याद रखना ही होगा। ओके, समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? परसेंट में पूछा है तो बड़ी वाली संख्या को भूल जाओ, जो भाग में दे रखा है उसी से यूज करके आप काम कर सकते हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर पूछा है तो हमको संख्या रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से परसेंटेज में पूछा है तो मैंने टोटल 9 माने, तो 4/9 यानी 4 भाग पुरुष हो गए, तो 5 भाग वुमेन्स हो गई। उसने बोला 50% लोग विवाहित हैं, तो 4 के यानी 50% यानी आधे लोग, यानी 2 लोग शादीशुदा हैं। अगर 2 लोग शादीशुदा हैं शहर में, तो उनके साथ 2 महिलाएं भी तो शादीशुदा होंगी, तो 2 महिलाएं शादीशुदा हो गई। टोटल महिलाएं हैं कितनी? 5। शादीशुदा कितनी है? 2। तो परसेंटेज क्या रहा? 2/5 इंटू 100 यानी 40% महिलाएं विवाहित हैं। आगे समझ में क्या बोला? एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो बड़ी वाली संख्या का यूज करना है। अगर परसेंटेज में चाहिए तो बड़ी वाली संख्या का हमें कोई यूज नहीं करना, इतनी बड़ी संख्या का। अब इस क्वेश्चन को देखो, किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है 20%, तो आपको 3 वर्ष बाद बतानी क्या होगी यदि प्रेजेंट में 1250 लोग वहाँ पे रहते हैं और प्रत्येक वर्ष 20% बढ़ रही है। इसको हम सक्सेसिव बोलते हैं। ध्यान से सुनना, 20% को 5/6 लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि अगर पहले 5 थे तो बढ़ के 6 हो जाएंगे। अगली साल फिर 5 से 6 हो जाएंगे, क्योंकि हर साल 20% बढ़ रही है, फिर 5 से 6 हो जाएंगे। इसको सक्सेसिव बोलते हैं। तो यहाँ से सीधा 125 इनका मल्टीप्लाई और यहाँ से इनका मल्टीप्लाई 216, जबकि 125 की जगह संख्या कितनी दे रखी है हमको? 1250। कितने गुना पे बैठी है? 10 गुना पे। तो यहाँ पे भी 216 का 10 गुना यानी 2160 जनसंख्या हो जाएगी। इसको करने का आप दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से समझना आप।
तरीका ये है कि 20% बोला उसने, पहले 1250 थी, अगले साल 20% बढ़ जाएगी, यानी 100 हो जाए। 20% को लिखेंगे कैसे, 1/5 यानी 6 से 5, 5 से 6 पहले साल, अगले साल फिर 5 से 6 हो जाएगी, अगले साल फिर 5 से 6 हो जाएगी। तो ये भी हल करने पे 2160 आएगा। अब इतना ना करने की बजाय, देखो बात कुछ नहीं है, ये भी सेम है, ये वाला भी सेम है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या होती हैं तो हमको इससे आसानी मिल जाती है इस वाले से करने में, इस वाले से। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुस्तकालय में 20% पुस्तक हिंदी की हैं और शेष का 50%, यहाँ पे बात शेष पे चल रही है, ध्यान रखना, जहाँ शेष पे काम होता जाता है वहाँ सक्सेसिव हम लगा देते हैं। 20% हिंदी की हैं और जो बची कुची हैं उनका 50% इंग्लिश की हैं, और बची जो और बचेंगी उसका 50%, उसकी 30 फ्रेंच की हैं, और शेष हमारे पास फिर बचे हुए हैं 5600 पुस्तक। तो हमको बतानी है टोटल पुस्तक पहले थी कितनी, ये अपन को बताना है। अब सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि पहले हिंदी की 20% है, यानी अगर टोटल 5 हैं, टोटल 5 हैं तो एक हिंदी की है, टोटल 5 हैं, एक हिंदी की तो कितनी बची, 4। फिर बोल रहा है कि इंग्लिश की 50% हैं, अगर टोटल इंग्लिश की 2 हैं तो एक इंग्लिश की 1 बचेगी, तो यहाँ पे 2 टोटल, 1 बच गई। ऐसी 30 फ्रेंच की हैं तो 10 में से 3 फ्रेंच की हैं तो बची कितनी, 7। तो यहाँ पे अब वही सक्सेसिव से इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई 100, इनका 28। अब उसने बोला है बची हुई की 28 नहीं है, वो कितनी है, 5600। कितने गुना पे बैठा है, 200 गुना पे, तो ओरिजिनल नंबर का भी 200 गुना होगा, तो यानी 20,000 वो पुस्तक हमारे पास ओरिजिनल रहेंगी। ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है किसी नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में 16 सही 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 37 सही 1/2% बढ़ती है, और तीसरे वर्ष में 57 सही 1/7% घटती है। अब वही सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ पे, और 3 वर्ष बाद संख्या इतनी हो रही है तो उसको प्रेजेंट में कितनी थी ये उसने पूछा है अपन से। अब सुनना, पहले वर्ष 16 सही 2/3% अगर बढ़ रही है तो 16 सही 2/3 को मैं 1/6 लिख सकता हूँ, यानी 6 से 7 हो जाएगी। 37 सही 1/2 को मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इनको याद रखना है। 37 सही 1/2 को मैं 3/8 लिख सकता हूँ, काम आती हैं ये संख्याएं, यानी 8 से 11 हो जाएगी। 8 थी 3 बढ़ जाएगी, 8 3 11 हो जाएगी। अब 57 से 1/7 को मैं 4/7 लिख सकता हूँ, लेकिन इस टाइम पे घट रही है, यानी पहले 7 थी तो 4 घट के 3 रह जाएगी। अब देखना, अब वही सक्सेसिव यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई आप करोगे, यहाँ से देखो 3 से इसको काट देता हूँ मैं, 6 को 2 बार कट जाएगा, और यहाँ पे 7 से मैं 7 काट देता हूँ, तो यहाँ पे 8 दूनी 16 और यहाँ पे बचा 11, तो 16 11। लेकिन 11 की वैल्यू 1,65,000 दे रखी है, तो 16 की वैल्यू कितने गुना पे बैठा है यहाँ पे, बता सकते हो? देखो 11 कम 11 और 5, ये 15,000 गुना पे बैठा है, तो 16 का भी 15,000 गुना आप निकालेंगे तो ये 2,40,000 आ जाएगा। ये यहाँ पे प्रेजेंट जो जनसंख्या थी वो, और 3 साल बाद जो आपको दे रखी थी। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है कि दूध की मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो बताओ गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्चा ना बढ़े। पहले कोई वस्तु अगर मान लो 100 रुपये की आती थी, अब वो वस्तु आ रही है 120 रुपये की, तो वो बोलना चाह रहा है कि पहले जो जितने वस्तु 100 रुपये में आती थी, 100 रुपये मान लो पहले 5 किलो आते थे आलू, तो आज 120 में 5 किलो लाएगी वो ज़्यादा नहीं लाएगी, मतलब वो खर्चा सेम रखना चाहती है, तो उसको कितनी खपत करनी चाहिए। अब पता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 120 रुपये ना दे, वो 100 ही रुपये दे, लेकिन खपत कितनी कम कर दे, कि पहले 5 किलो लाती थी अब कितने किलो कम लाए वो, ये वाला पूछ रहा है। अब सुनना ध्यान से इस क्वेश्चन को, पहले मान लो 100 रुपये था मूल्य,
अब हो गया 20% बढ़ के 120 हो जाएगा। अब ये बोल रही है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करे। मान लो पहले वो लाती थी 100 में 100 किलो, अब वो 120 में 100 किलो ला रही है। अब उसको लाना 100 रुपये में ही है, तो यहाँ से 20 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पे कमी करनी पड़ेगी? 120 पे कमी करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना आपको। 120 पे कमी होगी, यहाँ पे 100 रुपये पे कमी नहीं होगी, 120 पे कमी होगी। क्योंकि अब खर्चा 120 का हो रहा है, तो खपत यहाँ से कम करेगी, इस जगह से कम करेगी वो। तो पहले 100 था तो 100 ही रखना चाहिए, तो कमी कितनी की होगी? 20 की। कितने पे होगी? 120 पे इंटू 100, तो 16 से ही 2/3% कम खपत करनी पड़ेगी, ताकि खर्चा 100 रुपये ही रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। चीनी का मूल्य वही 20% बढ़ता है, लेकिन गृहिणी यहाँ क्या कर रही है? खपत में कितने प्रतिशत कमी करेगी? खर्चा 10% बढ़े। वहाँ पे खर्चा बराबर रख रहा था, लेकिन यहाँ पे बोल रही है कि खर्चा चलो थोड़ा सा बढ़ जाए। पहले मान लो 100 रुपये थे, मूल्य बढ़ के 120 हो जाएगा, 20% बढ़ के। ठीक है, अब वो बोल रही है कि मैं 120 रुपये नहीं दूंगी, मैं 10% ज़्यादा ही दूंगी बस। तो यानी 110 देना चाहेगी वो। तो कम कितना करना है? कम फिर यहीं से होगा भाई, मूल्य तो इतना हुआ ना 120, लेकिन वो देना चाहती है 110। तो यहाँ से 10 रुपये कम करे, किस पे? 120 पे। तो 10 कम करे 120 पे इंटू 100, यानी 8 से 1/3% उसको यहाँ से कम खपत करनी पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ट्रिकी है। चीनी का मूल्य 20% बढ़ा, जिससे गृहिणी अब 5 kg कम खरीद पाती है, और खर्च उसको बराबर रखना है, तो मूल्य में मूल खपत बतानी है उसकी, कि पहले वो कितना लेती थी। ध्यान से सुनना, पहले मान लो 100 रुपये था, आज मूल्य 20% बढ़ के 120 हो गया। अब ध्यान से सुनना, वो 5 किलो कम खरीद पा रही है जब मूल्य 20 रुपये बढ़ जाता है। तो पहले मूल खपत बतानी है, इसको डायरेक्ट तरीके क्या रखना है आपको? 20 की कमी होनी चाहिए थी 120 पे, अनुपात निकाला 1/6। यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, ये वाली कमी होती है, कितना कम खरीदा, और ये वाली मूल खपत होती है। इस रेशियो को यार डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो पहले कम कितना खरीदा उसने? अब कम खरीदा उसने 5 kg, तो मूल खपत इसका भी 5 गुना यानी 30 रुपये हो जाएगी। अब सेकंड मेथड इसका बाद में बताऊंगा मैं आपको और आने वाली वीडियो में। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।